हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए टेस्ट लाई हूँ चैप्टर 3 का। चैप्टर का नेम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इस टेस्ट में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वही कराऊंगी और आपके जितने भी मार्क्स आए इस टेस्ट में उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि मैं पहचान सकूं किसके अच्छे मार्क्स आते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अगर आपने मेरे चैप्टर 3 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उसकी प्लेलिस्ट देखिए, फिर उसके बाद ये टेस्ट करिएगा। उसकी वजह से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। अब इसमें से कौन सा प्राइवेट एंटरप्राइज का पार्ट नहीं है, मतलब कि प्राइवेट एंटरप्राइज का फॉर्म नहीं है। ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सी पार्टनरशिप, डी जॉइंट स्टॉक कंपनी। चलिए बताइए। अगर आपका आंसर करेक्ट निकले तो उसके मार्क्स को टोटल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज दीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन गलत निकले तो उसे अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए बताइए, शुरू करिए टेस्ट करना। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका आंसर होगा बी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ये इसमें जो है कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो इसमें प्राइवेट इंटरप्राइज नहीं रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें हमें एग्जांपल देना है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। ये आपको मैंने बताया भी था जब मैंने ये पढ़ाया था एग्जाम्पल लेके। चलिए इसका आंसर होगा टेलीग्राफ डिपार्टमेंट और इंडियन पोस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट पोजेस नहीं नॉट सॉरी व्हाट पोजेस डेंजर टू लोकल इंडस्ट्रीज। इसमें बताना है कि किससे जो है डेंजर होता है लोकल इंडस्ट्रीज़ को। ये भी मैंने आपको बताया है। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो उसे आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि पेपर के टाइम आपको हेल्प हो सके। हाँ, तो इसका आंसर होगा फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज, फ्रॉम एमएनसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडियन एमएनसीज। इसमें से कौन सी इंडियन एमएनसीज नहीं है? ए रैम्बैक्सी, बी इन्फोसिस, सी ब्रुक बॉन्ड, डी एशियन पेंट्स। इसका आंसर होगा सी ब्रुक बॉन्ड्स। ब्रुक बॉन्ड्स इंडियन कंपनी नहीं है। कुछ लोगों ने आंसर एशियन पेंट्स दिया होगा, लेकिन एशियन पेंट्स इंडियन कंपनी है। ब्रुक बॉन्ड सिर्फ एक ऐसी जो इंडियन कंपनी नहीं है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान मशीन टूल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ फिलिप्स फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। इसमें बताना है हिंदुस्तान मशीन टूल एक कंपनी का नाम है, वो किसका एग्जाम्पल है, मतलब कि कौन सा फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइज का। ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, बी पब्लिक कॉरपोरेशंस, सी गवर्नमेंट कंपनीज, डी नन ऑफ दीज।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, गवर्नमेंट कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट प्लान to begin a road project. The government needed management specialist and financial help to complete it. गवर्नमेंट ने प्लान किया एक रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए, और गवर्नमेंट को नीड थी मैनेजमेंट में स्पेशलिस्ट लोगों की। उन्हें जो है फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो द गवर्नमेंट कॉन्टैक्टेड द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया प्राइवेट सेक्टर से कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करा जाए। नाउ दिस प्रोजेक्ट विल बी completely joined by the not it is wrong भाई, joined by, ये यहाँ पर गलत दिया है, ओके, joined by the public sector and private sector। और जो प्रोजेक्ट है उसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने ही मिलकर काम किया। व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप इज़ इट इन योर व्यू? इसमें कौन सी टाइप है पार्टनरशिप की आपके व्यू से? चलिए बताइए। और जो भी पार्टनरशिप का नाम आपको समझ में आए उसको डिफाइन भी करना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। हाँ, तो इसका आंसर होगा ट्रिपल पी, PPP। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आपको मैंने लास्ट टॉपिक था ये चैप्टर का, ये मैंने बताया भी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करती हैं, और इसको आप डिफाइन भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस 2 लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। हमें इसमें 2 लिमिटेशंस बतानी है गवर्नमेंट कंपनीज की, तो बताइए। वो आपने लिख लिया होगा। इसकी 2 लिमिटेशंस की हेडिंग बताई दे रही हूँ, उसको एक्सप्लेन आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं। फर्स्ट है नो फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड इसकी लिमिटेशन है नो कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़। ये 2 लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा मिनिमम 3 और 4 लाइंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन MNCs एंड गिव नेम्स ऑफ 5 MNCs। हमें इसमें MNCs की डेफिनेशन लिखनी है, और जो 5 MNCs कंपनीज़ हैं उनके नाम लिखने हैं। तो MNCs कंपनी बहुत सारी हैं, लिख लीजिएगा, जैसे कि नेस्ले और कोका कोला, डेयरी मिल्क, एक्सेट्रा बहुत सारी हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें फीचर्स लिखने हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। ये 5 मार्क्स का है, तो 5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इसमें आप फीचर्स लिख सकते हैं ओनरशिप, मैनेजमेंट, और नो सेपरेट एंटिटी, और लिख सकते हैं मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, एक्सेट्रा। ये सारे मैंने हेडिंग्स बताई हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। आप इन्हें एक्सप्लेन करके पूरा आंसर लिख सकते हैं। अगर आपने ये पूरी हेडिंग लिख दी तो आपके पूरे 5 मार्क्स तो पक्के ही हैं। और इसमें से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट निकले हों तो उनका टोटल करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने मार्क्स बताइएगा, जिससे कि मुझे भी लगे कि हाँ मैंने आपको कुछ पढ़ाया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।
अब कल फिर मिलेंगे चैप्टर 4 में पार्ट 6 के साथ। तो सो टेक केयर एंड बाय बाय। और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।